प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी प्यारे साथियों को वेरी 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 गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। और मेरे प्यारे दोस्तों, रैंकिंग टेस्ट की जो हमने पिछली क्लास की थी ना, उस क्लास में मैंने आप सभी प्यारे साथियों को रैंकिंग टेस्ट का दूसरा पार्ट पढ़ाया था। आज हम रैंकिंग टेस्ट का तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ जल्दी से थम्स अप करके, कितने साथी ऐसे हैं जिन्होंने मेरे प्यारे दोस्त पहली और दूसरी क्लास को बहुत भली भांति कर लिया है, बढ़िया तरीके से अब तक क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे और फिर चलेंगे हम सीधे सेशन की तरफ। फिर हम सीधे सेशन की तरफ चलेंगे कि भाई कैसे हमको चीजें समझनी है। तो बताएंगे कि मेरे प्यारे गुड्डा बताएंगे कि क्या आज के सेशन के लिए हम सभी तैयार हैं। मैं सवाल पर आऊंगा और बहुत बेहतरीन जीरो लेवल से आपको बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। बताओ भाई, सवाल को ध्यान से समझना क्या कह रहा है मेरे प्यारे वीर। इसने यहां पर ध्यान से सुनना। इसने यहां पर बोला है कि पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं। सवाल ने कहा कि बताओ पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं। हाँ जी बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर चालू हो गया है मेरे प्यारे दोस्त। बिल्कुल हमें गर्व है अपने देश पर। बदला ऐसा लिया जाएगा, याद रखा जाएगा। प्यारे दोस्त, बाप बाप होता है, पहले से कभी कुछ कहता नहीं है। आपने देखा कैसे, मतलब समय समय पर वो अपना असली रंग दिखाता रहता है। वो कौन? मैं नल्ला पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। वो जो नल्ला पाकिस्तान है, हमने उसकी कितनी गलतियों को आज तक माफ नहीं किया। निश्चित रूप से हमने उसकी बहुत गलतियों को आज तक माफ किया है कि चलो भाई कोई बात नहीं, बालक है बालक है बालक है। लेकिन एक होता है ना कि एक सब्र का बांध टूटना। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हमेशा इस पक्ष में रहता हूं कि लड़ाई अच्छी चीज नहीं है। लड़ाई में नुकसान अपना भी होता है, भले ही दूसरे का नुकसान ज्यादा हो, लेकिन अपना भी होता है। कम हो भले ही, पर होता तो है। तो मैं कभी लड़ाई के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं इस पक्ष में भी हूं कि जब बात अपने देश के सम्मान की हो, अपने राष्ट्र की बात हो, मेरे प्यारे दोस्त अपने आत्मसम्मान की बात हो, स्वाभिमान की बात हो, तो फिर वहां पर भिड़ जाना बेहतर है। वहां पर फिर भिड़ जाना ही बेहतर है।
जहां पर बात है अपने देश के सम्मान की। लड़ाई के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन जरूरत पड़े, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त हमारे देश में यही सिखाया जाता है, पहले छेड़ना मत और फिर छोड़ना मत। बहुत बढ़िया। हमें हमें गर्व है ऐसे देश पर, हमें गर्व है अपने फौजी भाइयों पर। बहुत बढ़िया। और इस में जितना हमारा योगदान चाहिए होगा, हम सब मिलकर अपने फौजी भाइयों के साथ हैं। एक बार कमेंट में लिखेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, जय हिंद, जय हिंद। अब देखो ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक पंक्ति में नीतीश का स्थान 22 से 18वां है। कमेंट में लिख दो जय हिंद। मैंने क्या बोला, नीतीश का स्थान 18वां है, तो यहां पर गुड्डा 22 से 18 बोल रहा है, तो लेफ्ट साइड से ये एन फॉर नीतीश हो गया, और ये कितने स्थान पर हो गया, 22 से ये 18वें स्थान पर हो गया। विशाल का स्थान दाएं से 12वां है, तो यहां पर इधर से ये विशाल होगा, वी मतलब विशाल, और ये कितने स्थान पर होगा, 12वें स्थान पर हो जाए। ये 12वें स्थान पर हो जाएगा। सवाल करा इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो हमने कहा ये 4 व्यक्ति बीच में हो गए। पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बता दो पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, इन सबको जोड़कर 1 घटा दूं या ना घटाऊं। सर 1 क्यों घटाओगे, 1 तो तब घटता है ना जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से हमको ज्ञात होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमने क्या बोल दिया, हमने बोला कि 18 और 12 30 और 4 34 करेक्ट है। ऑप्शन सी राइट है। ये बात ध्यान रखना, अधिकतम बोला था तो नॉर्मल केस बना दिया। इसने अधिकतम बोला था तो हमने ये नॉर्मल डायग्राम बनाया। अगर यहीं पर ये शब्द न्यूनतम की ओर जाता तो मैं ओवरलैप के साथ ये डायग्राम बना रहा होता। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। इस क्वेश्चन में भी व्यक्तियों की संख्या अधिकतम है। ध्यान से सुनेंगे क्या जवाब हो सकता है। एक पंक्ति में अंकित का स्थान 22 से 25वां है। क्या बोलूंगा मैं, 22 से कितना है, 25वां है। तो हमने कहा कि भाई लेफ्ट साइड से ये ए हो गया 25वें स्थान पर, कोई डाउट नहीं है। कह रहा है अर्जुन का स्थान दाएं से 18वां है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर ये अर्जुन हो गया और ये कितने स्थान पर हो गया, दाएं से 18वें स्थान पर हो गया। कह रहा है इनके बीच 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। मैंने कहा इनके बीच 8 व्यक्ति हैं, तो ये 8 व्यक्ति हो गए। सवाल में अधिकतम पूछा गया था, तो यही डायग्राम ऐसे ही रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं करेक्ट आंसर कैसे कर रहा हूंगा। आप लोग बोलेंगे कि 25 और 8 33 और 18 जोड़ दो, तो ये 51 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 करेक्ट होगा। मैंने यहां पर क्या किया था, 18 प्लस 4 प्लस 12 किया था, तब ये 34 आया था। यहां पर मैंने क्या किया, प्रश्न 18 प्लस 4 प्लस 12 हो गया था। यहां पर 25 प्लस 8 प्लस 18, तब ये आंसर 51 हो जाएगा। अब बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। यहां पर न्यूनतम संख्या पूछी गई है। मेरे सभी प्यारे दोस्त, यहां पर बताएंगे न्यूनतम संख्या है। एक भाई ने कमेंट किया है कि ओवरलैप क्या है। तुमने दूसरी इससे पहली क्लास नहीं देखी, तो इसका मतलब मैंने उसमें आपको ओवरलैप वाले क्वेश्चन कराए थे बाबू। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनमें डायग्राम ऐसे बनता है। याद आया कि नहीं, ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है। तब ये सवाल क्या कह रहा है कि ऋतिक का स्थान
एक पंक्ति में बाएं से 19वां है। लेफ्ट साइड से ऋतिक का स्थान ये हो गया और ऋतिक बाएं साइड से 19वें स्थान पर हो गया। बात को समझो, बहुत अच्छी तरीके से समझना। मैंने आप लोगों से क्या बोला, सभी प्यारे दोस्त सुनेंगे। मैंने कहा कि ऋतिक का स्थान बाएं से 19वां हो गया, तो बाईं साइड से ऋतिक का स्थान 19 हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे क्या कह रहा है, शिवा का स्थान दाएं से 15वां है। शिवा का स्थान दाएं से 15वां है, तो यहां पर राइट साइड से अर्थात इधर से ये शिवा हो जाएगा कितने स्थान पर, 15वें स्थान पर। मैंने ओवरलैप क्यों बिठाया है, क्योंकि न्यूनतम पूछ रहा है। हमेशा ध्यान रखना, न्यूनतम पर ओवरलैप बिठाते हैं। हालांकि एक केस ऐसा है जहां न्यूनतम पर ओवरलैप का कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि वो कौन सा है। कह रहा है पंक्ति में न्यूनतम कितने और बीच में कितने बोले, 4, तो यहां पर 4 हो गया। आपको याद है ना ऐसा क्वेश्चन का डायग्राम सॉल्व करना। मैंने आपको पिछली क्लास में एक चीज बताई थी कि बाबू जो व्यक्ति ओवरलैप कर रहा है, जो व्यक्ति ओवरलैप कर रहा है, उसको मेरे प्यारे दोस्त उस ओवरलैप को राइट साइड से जो आया उसने तो ओवरलैप किया है, तो उस व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से काउंट कर लीजिए। दोनों साइड से काउंट कर लीजिए। कैसे काउंट करोगे मेरे प्यारे साथी, आप लोग बोलेंगे शिवा का स्थान, शिवा ही तो है राइट से, यही तो शिवा है। शिवा का स्थान अगर दोनों साइड से निकल जाए तो क्वेश्चन करना बड़ी बात तो है नहीं। तो मैंने क्या बोला, शिवा का स्थान, शिवा का स्थान कहां से मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने कहा कि शिवा का स्थान कहां से, राइट से। भाई राइट से तो सवाल में दे ही रखा है 15वां, तो हमने यहां पर 15 तो ऐसे ही लिख दिया। शिवा का स्थान राइट साइड से तो लिख ही रहा है ना 15। मैंने यहां पर क्या बोला, तो शिवा का स्थान मेरे प्यारे दोस्त लेफ्ट से और निकाल दीजिए। शिवा का स्थान लेफ्ट से, और बताइए क्या होगा। क्या ट्रिक बताई थी मैंने कि यहां से यहां तक की वैल्यू है 19। जितने साथियों ने पिछली क्लास नहीं करी है रैंकिंग टेस्ट की आज तीसरी क्लास है। और मेरे प्यारे दोस्त सुनो ना, जितने लोगों ने दूसरी नहीं करी है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले मैं हाथ जोड़ के अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहले दूसरी क्लास जरूर कर लेना, ठीक है। 19 में से इस यहां से यहां तक की वैल्यू 19 है, इसमें से कितना घटाते हैं, जितने व्यक्ति बीच में बैठे हैं उसमें एक जोड़कर घटाया जाता है। तो बीच में 4 हैं, 4 में एक जोड़ दो 5 हो गया, और 19 माइनस 5 14 हो गया। मेरे प्यारे दोस्त 19 माइनस 5 14 यहां पर आ जाएगा। फिर से सुनेंगे पूरी कहानी क्या है। मैंने कहा यहां से यहां तक की वैल्यू 19 है, माइनस कितना करना है, बीच में 4 थे, 4 में एक जोड़ दो 5 हो गए, 19 में से 5 गया तो 14 आ गया। मेरे प्यारे दोस्त क्या अब मैं क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूं। भाई एक साइड से 15 है, एक साइड से 14 है, टोटल निकालने हैं, तो 15 प्लस 14 माइनस 1 करूंगा इस बार। माइनस 1 इस बार क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, अच्छी तरीके से, अंशुल ऐसी कोई बात नहीं दोस्त, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से ज्ञात है तो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग माइनस कर देते हैं। 15 प्लस 14 माइनस 1, 15 प्लस 14 माइनस 1,
तो 15 में से 15 और 14 29 माइनस 1 28 करेक्ट आंसर आ जाएगा। 28 का मतलब सी ऑप्शन राइट है। मेरे प्यारे वीर, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 15 और 14 को जोड़कर 1 घटा दिया मेरे प्यारे दोस्त, तो जवाब 28 आ गया। जवाब 28 आ गया। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं। मेरे प्यारे दोस्त अब बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे करेक्ट जवाब क्या है। सवाल करा, एक पंक्ति में विकास का स्थान बाएं से 15वां है, तो ये लेफ्ट साइड से विकास हो गया। लेफ्ट साइड से ये कौन हो गया? विकास। कितने स्थान पर? 15वें स्थान पर। कह रहा है कि सुमित का स्थान दाएं से 7वां है। मैंने कहा सुमित को यहां से इधर ले आओ। सुमित ये हो गया 7वें स्थान पर, 7वां हो गया। इनके बीच 9 व्यक्ति हैं, तो यहां पर 9 व्यक्ति ये हो गए। इनके बीच में यहां पर 9 व्यक्ति ये हो गए। पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं ये सवाल पूछ रहा है। पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं ये सवाल पूछ रहा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं, जल्दी से बताओ। सवाल का आंसर बताओ, पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी है। मेरे प्यारे गुड्डा, हमें पता है सुमित का स्थान दाएं से। मैंने कहा कि सुमित का स्थान कहां से दोस्त? दाएं से, मतलब राइट से। कितना दे रखा है? 7। अगर मैं सुमित का स्थान लेफ्ट से निकाल लूं तो क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है। सुमित का स्थान लेफ्ट से निकाल लूं, सुमित का स्थान कहां से? अगर सुमित का स्थान लेफ्ट से निकाल लूं तो लेफ्ट से कितना भाई? ये टोटल वैल्यू कितनी है? 15। 15 में से माइनस कितना? 9 में 1 जोड़कर, 9 में 1 10, 5 हो गया, तो ये 5 हो गया। 7 प्लस 5 माइनस 1, 7 5 12 माइनस 1 11। करेक्ट। थम्सअप करना, कितने लोगों का 11 है? थम्सअप करो, कितने लोगों का 11 है? सबका 11 आ रहा है कमेंट में, तो सबको दिख रहा है। दिल भेजकर बताओ एक बार कि कितने लोगों का 11 है। पूरी क्लास में 11 कितने लोगों का है? पूरी क्लास में इस समय लगभग 4500 बच्चे लाइव हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक भी ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन गलत है। एक ने भी ये नहीं कहा कि क्वेश्चन गलत है भैया। बस 11 आंसर दिए जा रहे हैं, 11 आंसर दिए जा रहे हैं। अरे आप तो बहुत महान हो। आप कितने महान हो इस बात से अंदाजा लगाओ एक बार। आप कुछ भी नहीं सोचते। अच्छा 11, सुनना ध्यान से देखना। एक पंक्ति है, ये पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवां व्यक्ति, छठा व्यक्ति, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये है वो पंक्ति। भाई कुल 11 ही तो बताए हैं आपने। आपने यही तो कहा कि कुल 11 हैं, तो मैंने भी कह दिया कि ठीक है कुल 11 है। ये रही वो पंक्ति कुल 11 की। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मुझे सच में बहुत दुख हुआ इस क्वेश्चन पर। आप लोग रट्टू तोता बन गए हो, है ना। जितना पढ़ा देता हूं उतना समझ लेते हो, ये बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हो। बिल्कुल रट्टू तोता बन चुके हैं आप लोग। आपको पता है इस बात के बारे में? आप लोग बिल्कुल रट्टू तोता बन चुके हो। यार थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग तो करो ना। 11 व्यक्ति टोटल बता दिए आपने, रटी रटाई बातें, बस ये माइनस, ये ऐसे ऐसे, ठीक है जी ये बताया था। अरे यार
मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी लाडो, मेरे गुड्डा, ये वो पंक्ति है जिसमें 11 है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर कर दोगे तो आज जैसे कहोगे ऐसे करेंगे। मुझे ये बताओ, ये वो पंक्ति हो गई टोटल जिसमें 11 व्यक्ति हैं, क्योंकि 11 ही आपने बताया है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, इस पंक्ति में विकास का स्थान 15वां कैसे होगा, बता दो। विकास का स्थान 15वां करना, 15वां स्थान, 11 व्यक्तियों की पंक्ति में विकास का 15वां स्थान। टोटल 11 व्यक्तियों की पंक्ति में विकास का कौन सा स्थान? 15वां स्थान। 15वें स्थान पर है विकास। टोटल तो है ही 11, विकास से 15 पे कैसे बिठाओगे? विकास 15 पे कैसे आ सकता है? यह गलत जवाब हो गया, यह गलत जवाब हो गया। इसका मतलब यह डायग्राम गलत है। ध्यान रखना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसी स्थिति भी कई बार बन जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें न्यूनतम बोलता है पर ओवरलैप के अकॉर्डिंग डायग्राम ठीक नहीं होता है। यह बात ध्यान से सुने। इम्पॉसिबल को पॉसिबल थोड़ा ही करना है, रट्टू तोता नहीं बनना है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया आपने। 11 व्यक्तियों की पंक्ति में आप 15 स्थान पर किसी को कैसे बिठा सकते हैं? आप अगर 15 स्थान पर किसी को बिठा रहे हैं तो उसमें 15 ही होने चाहिए कम से कम। ऑप्शन तो मैंने जानबूझ के ऐसे सेट करे थे, ये ऑप्शन ही गलत हो गए ना फिर। तो मैं, मेरे प्यारे दोस्त, ये नहीं चाहता कि आपने ऑप्शन देखे, आपने क्वेश्चन देखा, एकदम ऐसे ही आंसर दे दिया। मैं ये चाहता हूं कि आप विरोध करो, गलत है तो उसमें क्या है। तो मेरे प्यारे वीर, यहां पर आप लोग अब ऐसे समझो कि पंक्ति में न्यूनतम यहां पूछ रहा है, तो लेकिन अगर न्यूनतम पर ऐसा केस बन रहा है तो बाबू आप लोग ना यहां पर फिर अधिकतम वाला डायग्राम बनाओ। सही है, फिर अधिकतम वाला डायग्राम ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना। एक पंक्ति में विकास का बाएं से 15वां स्थान है, तो लेफ्ट साइड से ये विकास हो गया 15 स्थान पर। मैंने कहा सुमित का स्थान दाएं से 7 है, तो इधर से ये सुमित हो गया कितने स्थान पर? 7 पर। इनके बीच में 9 व्यक्ति हैं, तो यहां पर 9 व्यक्ति बैठ गए। पंक्ति में न्यूनतम पूछ रहा है, तो 15 9 24 और 7 31 आंसर होगा। यहां पर जो जवाब होगा ना वो होगा 15 और 9 24 और 7 31। मैं उम्मीद करता हूं अब आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज समझ में आ गई होगी। मेरी बात को बस इतना सा समझ लो कि गुड्डा न्यूनतम बेशक बोला है, पहले तो न्यूनतम से आप ओवरलैप ही करके जाइए, लेकिन अगर उसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या कम आ रही है किसी एक व्यक्ति के लेफ्ट और राइट के स्थान से, तो फिर हम उस डायग्राम को हटाकर इसको ही प्रयोग में लाते हैं। ये 1% संभावना बन सकती है, लेकिन अगर बनती है तो मैं आपको उसे समझाऊं, ये मेरा एक दायित्व होता है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर न्यूनतम में ये न्यूनतम का एक अपवाद होता है। मैंने आपको न्यूनतम बताया था, पर ये न्यूनतम का एक अपवाद होता है जो आपको समझना है। तो 15 + 9 24 + 7 31 आंसर हो जाएगा। लिख लेंगे सभी प्यारे साथी। अब बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर। अब देखो इसमें भी न्यूनतम बोला है, लेकिन पहले चेक करेंगे कि क्या मेरे टोटल व्यक्तियों की संख्या, देखो ध्यान से सुनना, मैं न्यूनतम देख के बनाऊंगा तो ओवरलैप ही पहले, मैं न्यूनतम देख के पहले बनाऊंगा तो ओवरलैप ही। और मेरे प्यारे गुड्डा, अगर उस ओवरलैप में मेरी टोटल संख्या क्या होनी चाहिए? इस 12 से और इस 10 से बड़ी होनी चाहिए, दोनों से बड़ी होनी चाहिए। भाई सीधे 12 से बड़ी होगी तो ऑलरेडी 10 से तो बड़ी होगी ही होगी। जो 12 से बड़ी होगी वो 10 से तो बड़ी होगी ही होगी। अगर मेरी टोटल संख्या 12 से बड़ी है, 12 से बड़ी है, यानी इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उससे भी बड़ी है,
तो मेरा आंसर डायरेक्ट है। मैं आपको एक देसी सा तरीका बता रहा हूं इस सवाल का। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपकी टोटल संख्या इस 12 से बड़ी है, टोटल संख्या इस 12 से बड़ी है, तो मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान दे लो, अगर 12 से बड़ी है तो फिर इसका मतलब बड़ा सीधा सा ये होगा कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर 12 से बड़ी है ना, तो इसका मतलब सीधा सा ये होगा कि मेरे प्यारे वीर 12 से बड़ी है तो फिर जो आपने न्यूनतम करके बनाया है वो ही सही है। और अगर 12 से छोटी आई तो फिर ध्यान रखना, फिर आपको न्यूनतम बेशक है लेकिन बनाना अधिकतम वाला डायग्राम पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। एक पंक्ति में मोहन का बाएं से 12वां स्थान है, तो यहां से लेफ्ट साइड से ये मोहन हो गया, मोहन का स्थान 12वां हो गया। लेफ्ट साइड से मोहन का स्थान 12वां हो गया। मोहित का स्थान दाएं से 10वां है। ये तो मोहन हो गया, मोहन को हमने MOHAN लिख दिया। और यहां से ये हो गया जी मोहित, ये मोहित हो गया। कितना हो गया इसका स्थान? दाएं से 10वां हो गया, तो यहां पर हमने दाएं से 10वां लिख दिया। सवाल कह रहा है इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो हमने कहा ये 4 व्यक्ति बैठे। मेरे प्यारे दोस्त, मोहित का स्थान अगर मैं दोनों साइड से, भाई ओवरलैप मोहित ने किया है, तो मोहित का स्थान अगर मैं राइट से और लेफ्ट से दोनों साइड से निकाल लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। चेक करो, मोहित का स्थान राइट से तो सवाल में दे ही रखा है। मोहित का स्थान, मोहित का स्थान राइट से तो ऑलरेडी दे रखा है। कितना? मोहित का स्थान राइट से तो 10 दे ही रखा है। अगर मैं मोहित का स्थान लेफ्ट से और निकाल लूं, मोहित का स्थान लेफ्ट से भी निकाल लूं, तो मोहित का स्थान लेफ्ट से कितना आएगा? यहां पे ही तो मोहित है, ये लेफ्ट से कितना है भाई? यहां से यहां तक टोटल कितना है? 12 है। टोटल 12 है, माइनस कितना करूंगा? बीच में 4 हैं तो 4 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 5। 12 में से 5 गए तो 7 हो गया। यहां से यहां तक टोटल 12 है। 12 में से बीच में कितने थे? 4, उसमें 1 जोड़ दो, कितने हो गए? 5। 12 माइनस 5 बराबर 7, तो यहां पर ये 7 हो गया। मेरे प्यारे गुड्डा, 10 और 7 17। भाई दोनों मोहित के ही स्थान है, राइट से भी और लेफ्ट से भी। जब दोनों के दोनों राइट और लेफ्ट से मोहित के ही स्थान हैं, तो मैं क्या करूंगा? दोनों को जोड़ दूंगा। मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने क्या बोला? 10 प्लस 7 माइनस कितना? 1। तो 10 और 7 कितना हो गया? 17। माइनस 1 कितना हो गया? 16। क्या ये सही डायग्राम था? क्या ये सही आंसर है? ये मुझे कैसे पता चलेगा? बड़ी सीधी सी बात है कि इन संख्याओं में, दोनों में जो भी बड़ी संख्या है, उस संख्या से टोटल की संख्या अगर बड़ी है तो एकदम सही है, अगर छोटी है तो फिर ये डायग्राम गलत, फिर नॉर्मल बनाना पड़ेगा, अधिकतम या न्यूनतम होने के बावजूद भी। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर बड़ी संख्या 12 है और ये 12 से बड़ी है 16। 12 से बड़ी है 16, और अगर 12 से बड़ी है 16 तो इसका अर्थ क्या है? अगर 12 से बड़ी है 16, अगर 12 से बड़ी है 16, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ बड़ा सीधा सा होगा कि ये एकदम सही है। अगर यहां पर ये जो आंसर है ये निकल के 10 आता, 9 आता, 11 आता, तो फिर ये डायग्राम गलत था। इस 12 से ज्यादा ही होना चाहिए। अब आ गई जी समझ में? जल्दी जल्दी बताओ, आ गई समझ में कि नहीं? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। बहुत बढ़िया। तो मैंने यहां पर बोल दिया, सवाल में आंसर है प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 16 करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। जरा ध्यान से पहले पढ़ लेना, फिर डिसाइड करना कि क्या आंसर होगा। क्या है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है, जब व्यक्तियों के स्थान को स्थानांतरित किया जाता है।
ये वो क्वेश्चन है जब व्यक्ति के स्थान को स्थानांतरित किया जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को जब खिसकाया जाता है, इसका मतलब है जब व्यक्ति को खिसकाया जाता है, ये मतलब होगा इसका। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सवाल कह रहा है कि 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर दो स्थानांतरित किया गया, दो स्थान स्थानांतरित किया गया। गौर से सुनना, मैंने कहा कि टोटल कितने लड़के थे? 16। 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर दो स्थान स्थानांतरित किया गया तो वह बाएं सिरे से 7वां हो गया। सवाल कह रहा है कि वह बाएं सिरे से 7वां हो गया। पंक्ति के दाएं ओर से उसकी पहले की स्थिति यानी पूर्व स्थिति यानी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने कहा टोटल 16 लड़के हैं। अभी टोटल वोटल छोड़ो, बस ये कह रहा है ना कि जब प्रकाश को बाईं ओर दो स्थानांतरित किया गया। देखो मुझे ये तो पता है नहीं सवाल में कि प्रकाश का स्थान है कौन सा। क्या आपको ये पता है इस क्वेश्चन में कि प्रकाश कौन से स्थान पर बैठा है? भाई इस क्वेश्चन में ये पता नहीं है कि प्रकाश कौन से स्थान पर बैठा है। मानकर चलो कि मैंने कहा कि ये लेफ्ट साइड है और यहां इस लेफ्ट साइड से ये प्रकाश बैठा हुआ है। मुझे नहीं पता कि ये कौन से स्थान पर है। लेफ्ट साइड से ये प्रकाश बैठा हुआ है, पर मुझे ये पता नहीं है कि इसका स्थान कौन सा है। तो ये कह रहा है कि जब प्रकाश को बाईं ओर दो स्थान स्थानांतरित किया गया, मानकर चलो प्रकाश यहां है, प्रकाश को बाईं ओर खिसकाया गया है दो स्थान। मुझे यह बताओ बाएं का मतलब इधर ही तो है, तो इसका मतलब प्रकाश को इधर खिसकाया गया है, लेफ्ट साइड दो स्थान। तो मैं इसे -2 ही तो करूंगा, ये -2 हो गया। कह रहा है तो वह बाएं सिरे से 7वां हो गया, तो वो यहीं पे ही तो आ गया और वो कितना हो गया? 7वां हो गया। बाएं सिरे से कितना हो गया? बाएं सिरे से 7वें स्थान पर हो गया। अब मैंने सवाल में क्या बोला? यहां से यहां तक ये 7 हो गया। 7 से जब वो इधर जाएगा, भाई यहां से जब इधर दो स्थान खिसक के यहां आया तो अब यहां से दोबारा यहां जाएगा, तो ये 7 और 2 9 पर था पहले की नहीं? बात बताओ जल्दी से, समझ में आई कि नहीं? कितने दोस्त ये बात समझ गए कि ये बाएं ओर से प्रकाश पहले 9वें स्थान पर था? ये बात कितने दोस्त समझ चुके हैं? फिर से सुनो मैंने क्या कहा। मैंने यहां पर क्या बोला कि बाईं ओर से यहां पर प्रकाश बैठा है, मुझे नहीं पता ये स्थान कौन सा है। यहां से प्रकाश यहां बैठा है, मुझे नहीं पता ये स्थान कौन सा है। हमने कहा कि इसे यहां से लेफ्ट दो स्थान खिसका रहे हैं, तो यहां से यहां पर -2 हो गया। ध्यान रखो जब कोई व्यक्ति लेफ्ट खिसकाया जाएगा तो वो माइनस होगा, जब कोई व्यक्ति राइट खिसकाया जाएगा तो वो प्लस होगा। तो हमने यहां पर क्या बोल दिया? हमने बोला कि जब यहां से इसे -2 किया गया तो वह 7वें स्थान पर होता है। वो खुद बोल रहा है कि बाएं सिरे से 7वां हो गया, तो यहां से वो 7वां हो गया। अब मुझे यह बताओ कि जब यहां से यहां तक 7 है तो यहां से दोबारा यहां तक जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? भाई मैं क्या बोलूंगा, कितना होगा बताओ? यहां से यहां तक 7 है तो यहां से यहां तक कितना होगा? तो आप लोग कहेंगे भैया यहां से यहां तक ये 9 होगा, क्योंकि ये बीच की वैल्यू 2 ही तो है। यहां से इधर आएगी तो घट जाएगी, यहां से इधर जाएगी तो बढ़ जाएगी। मैंने इधर 7 था, इधर 2 को जोड़ के 9 कर दिया। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे, सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे प्यारे गुड्डा अब सुनो, सवाल को ध्यान से सुनना। मैंने कहा यहां तक बाएं से 9 हो गया।
कह रहा है कि पंक्ति में दाएं से उसकी पहले की स्थिति क्या है। तो ये जो 9 आई है, ये पहले की स्थिति तो आई है बाएं से, लेकिन ये बाएं से आई है, और आपसे पूछ कहां से रहा है, दाएं से कितनी है। आपसे पूछ रहा है कि ये जो स्थिति है दाएं से कितनी है। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, मैंने कहा टोटल कितने हैं, टोटल कितने हो गए, टोटल 16 हो गए। और मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, टोटल 16 हो गए। और मेरे प्यारे दोस्त लेफ्ट से इसकी स्थिति क्या है, लेफ्ट से प्रकार की स्थिति क्या है, लेफ्ट से पहले की स्थिति 9 आई है। पूछ रहा है राइट से क्या होगी। तो आप जानते हैं ना कि लेफ्ट से आपको पता, सॉरी टोटल आपको पता है, लेफ्ट से आपको पता है, राइट से पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त कैसे करूंगा, मैं यहां पर सीधा बोलूंगा 16 प्लस 1 माइनस 9, 16 प्लस 1 माइनस 9। याद है मैंने आपको क्या पढ़ाया था, टोटल जब आपको पता है और एक साइड से स्थिति पता है, दूसरी साइड से पूछ रहा है, तो टोटल में एक जोड़कर माइनस कर देते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो हमको पता नहीं है। तो 16 और 1 17 माइनस 9 बराबर 8 होगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बताओ भाई यहां तक, मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताओ, क्या यहां तक एकदम ओके है? बहुत बढ़िया, 8 करेक्ट है। अभी अगर कम भी समझ में आया है तो परेशान मत होना, मैं ऐसे और भी क्वेश्चन करा रहा हूं जिनमें व्यक्ति का स्थानांतरण होता है, मतलब व्यक्ति स्थानांतरित होता है, मतलब उसे खिसकाया जाता है। बताएंगे कि क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। इस प्रश्न का आंसर बताओ, चलो क्या हो सकता है, बोलो जल्दी से। सर मैंने सही किया है और आपसे पहले कर लिया है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका, मुझे नहीं पता रवि का स्थान शुरू में कौन सा था, मुझे नहीं पता। आपका आंसर 9 आ रहा है, तो चलो मैं पहले ही आंसर लगा दूं सी, देखते हैं करेक्ट है कि नहीं है। आप में से मैक्सिमम आंसर सी है, चेक कर लेते हैं। तो मुझे नहीं पता रवि कहां है, ये कह रहा है 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका, मानकर चलो कि लेफ्ट साइड से यहां पर रवि बैठा हुआ है, हमें नहीं पता कि रवि का स्थान कौन सा है, हमें नहीं पता कि रवि का स्थान कौन सा है। लेकिन यह कह रहा है कि जब यहां से 3 स्थान बाईं ओर खिसका, तो यहां से ये बाईं ओर इधर ही तो खिसकेगा, -3 हो जाएगा, -3। कह रहा है कि वह बाएं सिरे से छठा हो गया, तो यहां से वो यहां तक कितना हो गया, छठा हो गया, बाएं सिरे से छठा हो गया। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां पर ध्यान देंगे कि यहां से 3 स्थान खिसक के यहां आया तो 6 है। कोई मुझे बता सकता है बाएं से उसकी पहले की स्थिति क्या है? जब यहां से 3 स्थान खिसक के यहां आया तो 6 है, तो यहां से दोबारा यहां जाएगा तो ये 3 स्थान यहां से यहां बढ़ जाएंगे, तो ये 6 और 3 9 हो जाएगा। तो बाएं से इसकी पहले की स्थिति 9 है, और पूछ कहां से रहा है, दाएं से। यही तो कह रहा है कि दाएं सिरे से उसकी पहले की स्थिति क्या थी, पूछ रहा है कि दाएं से क्या थी। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या करना है, आप लोग क्या करोगे, टोटल व्यक्ति आपको पता है कि टोटल व्यक्ति कितने हैं,
टोटल व्यक्ति हैं 17। लेफ्ट साइड से कितना है 9। पूछ कहां से रहा है राइट से, तो 17 प्लस 1 और माइनस कर दो 9। 17 और 1 18 माइनस 9 बराबर 9। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बोलेंगे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं। बात समझ में आ गई जी? यहां तक बोलेंगे बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका क्या आंसर है। इसमें देखो दाईं ओर खिसका है, बाईं ओर खिसकना और दाईं ओर खिसकना, इन दोनों बातों में अंतर है। इस प्रश्न का आंसर बताओ। क्वेश्चन को समझने की कोशिश भी किया करो, ठीक है ना? बताओ जल्दी से। सर मुझे रीजनिंग नहीं आती थी, लेकिन अब सब क्वेश्चन बन रहे हैं। थैंक यू सर जी, बहुत बढ़िया। बताओ सभी सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। कोशिश करो, स्थान देख लेना कि बाईं ओर खिसकी है या दाईं ओर खिसकी है। लेफ्ट साइड खिसकना और राइट साइड खिसकना, ये चेक कर लेना सवाल में कि बोला क्या गया है। लेफ्ट साइड खिसकी है या राइट साइड, चेक जरूर कर लेना। सुनो ध्यान से, सवाल कह रहा है 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकी, मानकर चलो कि लेफ्ट साइड से मोनिका यहां पर बैठी हुई थी। यहां पर लेफ्ट साइड से मोनिका यहां पर बैठी हुई थी। सवाल कह रहा है कि ये जब 4 स्थान दाईं ओर खिसकी, तो यहां से दाईं ओर मतलब इधर खिसका देना 4 स्थान। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कोई व्यक्ति लेफ्ट साइड खिसकता है तो वो माइनस होता है, और जब कोई व्यक्ति राइट साइड खिसकता है तो वो प्लस होता है। तो यहां पर 4 स्थान दाईं ओर बोला है, तो मैं यहां पर इसे +4 कर दूंगा। और जब वो दाईं ओर 4 स्थान खिसकी ना, तो वह मेरे प्यारे दोस्त 4 स्थान खिसकी, तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो गई। तो यहां से वो कौन सी हो गई, 12वें स्थान पर हो गई। आप लोग मुझे यह बताओ कि इसका पहले वाला स्थान कौन सा रहा होगा। मुझे कमेंट में बताओ, आंसर मत बताओ। पहले मुझे यह बताओ कि इसका जो पहले वाला स्थान था वो कौन सा रहा होगा। जब यहां से +4 होके ये 12 हो रहा है, तो 12 से इधर यहां तक जाऊंगा तो यही +4 जो यहां से इधर प्लस हो रहा है, तो यहां से इधर माइनस नहीं हो जाएगा? हाँ या ना भाई, यहां से माइनस हो जाएगा। और मैं क्या बोलूंगा, वॉइस नहीं आ रही क्या? आ तो रही है भाई। तो यहां से क्या बोलूंगा, यहां से यहां तक 12, यहां से यहां तक 4 माइनस करके ये 8 होगा कि नहीं? 8 ही तो होगा। अब सवाल कह रहा है पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी। तो देखना, टोटल आपको पता है, टोटल व्यक्तियों की संख्या 21 है। और मेरे प्यारे दोस्त लेफ्ट से कितनी है, लेफ्ट से कितनी है, 8 है। भाई पहली स्थिति लेफ्ट से 8 ही तो है। देखना ध्यान से, अगर ये दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति पूछ रहा है ना, तो आपको बाएं सिरे से पहली स्थिति ही काउंट करनी है। यहां 12 मत लिख देना, नई स्थिति पहली ही काउंट करनी है। पहली पूछ रहा है तो पहली के आधार पर ही बताना है। और अगर ये 12 वाली बाद की स्थिति पूछता तो मैं बाद की स्थिति 12 लिखता। ये डिपेंड रहेगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सही है? अब सुनो, प्रश्न पर आएंगे और बताएंगे। तो लेफ्ट से 8 हो गया। मेरे प्यारे दोस्त राइट से पूछ रहा है क्या है, तो टोटल 21 है। 21 + 1 - 8, 21 और 1 22, और में से 8 घटा दो 14 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 14वां स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा।
14वां स्थान इस प्रश्न का एकदम राइट और करेक्ट आंसर होगा। बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। अभी ये देखो स्थान बदलने वाला है, तो इसे अगली क्लास में करेंगे। इस प्रश्न को अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, ये स्थान बदलने वाला है। मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले यहां तक बताएंगे क्या हमें बहुत सारी चीजें समझ में आई हैं। कुछ लोगों के डाउट की अगर मैं बात करता हूं तो कुछ लोगों का लगातार, हाँ कुछ लोग, आप लोगों के डाउट्स पर जरूर बात कर लेता हूं इतने 2-4 मिनट में। जैसे कुछ लोगों के डाउट लगातार हैं कि भैया ये कोर्स कब तक खत्म होगा। तो मैं देखो बार बार आपसे एक चीज कहता हुआ आया हूं कि कोर्स तो अब तक मैं चाहता तो 2 बार खत्म करवा देता। ये कोर्स अब तक 2 बार खत्म हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज तो बताओ, मैं अगर कोर्स को जल्दी जल्दी खत्म तुमको करवा भी दूं तो उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ नहीं होगा। उससे केवल पेपर में आपको ये चीज मिलेगी कि यार ये क्वेश्चन भी नहीं पढ़ाया था, ये पता नहीं कहां से आ गया, भैया ने ये नहीं कराया था। इस तरीके से आप लोग कहें। या फिर दिल्ली पुलिस के लिए चलो बहुत बढ़िया हो भी जाएगा, लेकिन मुझे ये भी तो पता है यार कि आप लोगों का ये नहीं है कि यार दिल्ली पुलिस का ही फॉर्म भरना है। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि कल को एसएससी जीडी आएगी तो उसका फॉर्म भी आप भरेंगे, यूपी पुलिस के पेपर आएंगे, फॉर्म आएंगे तो भी आप भरेंगे, ग्रेजुएशन हो गई होगी, 21 साल उम्र हो गई होगी तो यूपीएसआई भी आप भरेंगे। कल को कोई आरपीएफ रेलवे का एग्जाम आ गया, ग्रुप डी आ गया, एनटीपीसी आ गया, उसे भी आप भरेंगे। मतलब बच्चा वास्तव में ना हर एक एग्जाम को साथ लेके चलता है। हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग ऐसे ही होते हैं। हमारा सपना ये नहीं है कि हमें ये ही चाहिए, बाकी को हम करेंगे ही नहीं। तुम में से ऐसा कोई है कि जिसका सपना ये कि ना जी मैं तो दिल्ली पुलिस में ही जाऊंगा? कल को अगर मान के चलो उस बच्चे का नंबर एसएससी जीडी में आ गया तो क्या तुम में से कोई ऐसा है? बहुत कम होंगे ना ऐसे कि एसएससी जीडी को छोड़ो, मैं तो कर ही नहीं रहा, मैं दिल्ली पुलिस में ही जाऊंगा, ये मेरा सपना है। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसा शायद ही कोई होगा आप में से मैक्सिमम तो ऐसे ही होंगे ना यार कि भैया जिसमें मिल जाए वही बढ़िया है। तो मैं आपको इस हिसाब से लेकर चल रहा हूं कि आपको मैं एक ऐसी रीजनिंग पढ़ाऊं कि जिसे पढ़ने के बाद आप लोगों का चाहे कोई भी एग्जाम है जिसमें रीजनिंग आ रही है, आप वहां पर अगर एग्जाम दे रहे हैं तो बढ़िया तरीके से आप वहां पर भी इसी रीजनिंग से पढ़कर बेहतरीन स्कोर करके आए। और मेरे प्यारे दोस्त आपको ये कि जल्दी जल्दी करवा दो, ये सब चीजें ना मतलब होनी नहीं चाहिए। बात को समझाइए। तो परेशान होना नहीं है, आपके एग्जाम में टाइम है। ऐसा होता कि भाई बहुत जल्दी है ना, तो मैं अलग बात थी जल्दी जल्दी कराता, लेकिन टाइप अभी है, परेशान नहीं होना। सही है? तो सभी प्यारे दोस्त उस हिसाब से ही चीजों को समझो, मेहनत करते चलो। ये चीज नहीं है कि भैया अभी कब होगा कैसे, वो हो जाएगा। सिलेबस बहुत बढ़िया तरीके से है। तो सभी प्यारे दोस्त बढ़िया, उम्मीद कर रहा हूं इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। सही है ना? बहुत बढ़िया तरीके से समझे होंगे और बहुत शानदार तरीके से आपको इतनी सी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों मेहनत करते रहिए। सभी प्यारे साथी अगली क्लास में मिलेंगे। इतना प्रॉमिस आपका भाई कर रहा है कि आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग दे लेना। दिल्ली पुलिस तो है ही है, कांस्टेबल, एचसीएम, एडब्ल्यू, टीपीओ, ड्राइवर, कोई भी, इनके अलावा भी कहीं भी किसी रीजनिंग को दे लेना। आप कह दोगे कि भैया कोई क्वेश्चन गलत हुआ ही नहीं, सब कुछ बेहतरीन हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।